अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऐड कर दिया 9th मैथमेटिक्स फुल बुक का भी और कंप्यूटर साइंस फुल बुक का भी। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखें। आज के टॉपिक पे जल्दी से मूव ऑन करते हैं। टॉपिक है सिस्टम एंड साइंस, आर्टिकल नंबर 1.3 कि सिस्टम और साइंस मिल के हमें पढ़ने को मिलेंगे। क्या ऐसा ही है? हाँ, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये थोड़ी मिक्स अप्रोच है कि क्या सिस्टम्स जो होते हैं उन्हें साइंस बनाती है या साइंस सिस्टम्स को पढ़ती है, समझती है, सीखती है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। कैसे, जरा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो बुक में लिखा है उसे अच्छे से पढ़ के समझते हैं। बुक सामने रखा कीजिए। एक अच्छा वे है, अच्छी अप्रोच है सीखने की। नॉलेज, पहले बात आ जाती है नॉलेज की। जैसे हमने नॉलेज सिस्टम पढ़ा था कि नॉलेज ही एवरीथिंग, या नॉलेज पे बेस करती है लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। नॉलेज इज अवर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक बात है। नॉलेज क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे सीखने और समझने का एक तरीका है। जब एक छोटा सा बच्चा पढ़ता है ए फॉर एप्पल, तो वो सीख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा ये इस शेप में जो अल्फाबेट लिखा है इसे ए कहते हैं, एप्पल अच्छा इस तरह का दिखता है इसे एप्पल कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग से क्या बढ़ता है? नॉलेज। जैसे हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उससे हमारे नॉलेज की ग्रोथ होती है। यहाँ पे वही बात है। नॉलेज इज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स। वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स इन यूनिवर्स, हमारी कायनात के अंदर। तो हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स का जो भी हमारे यूनिवर्स में हैं। तो हम क्योंकि छोटे लेवल पे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अब हम छोटे छोटे सिस्टम्स की ही बात करें तो बेटर है। जैसे दुनिया के सिस्टम्स जो छोटे मोटे हमें समझ भी आ सकते हैं, यूनिवर्स तो माशाल्लाह से कहाँ का कहाँ बात ले जाएगा। या आगे जो बात लिखी है वहां से कहानी शुरू होती है और इंटरेस्टिंग भी है। साइंस है क्या? अगर कोई पूछे आपसे कि साइंस क्या होती है, तो आप कहेंगे साइंस एक सिस्टम है, एक वे है चीजों को समझने का, जानने का। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे। आप इसकी जगह ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच, क्योंकि ये लाइन में अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाओ, सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाओ। जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ या करवाता हूँ तब भी मैं यही बात कहता हूँ, यार सिस्टमैटिक अप्रोच रखा करो। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, इस वर्ड को, फिर इस पर लौट के आते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच पहले समझनी जरूरी है, फिर साइंस को समझना जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि घर बनाना है, पापा ने कहा बेटा वो जमीन है, वो प्लॉट है, वहां पे घर बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगले दिन हम गए, हम मिस्त्री को ले गए, सामान वगैरह मंगवा लिया। उसे कहा जल्दी से यहाँ मकान बनाना शुरू कर दो। उसने ईंटें लगानी शुरू कर दी। आपने कहा यहाँ से वहां तक दीवार बनाओ, बना दी। यहाँ रूम खड़ा कर दो, कर दिया। यहाँ वॉशरूम बना दो, कर दिया। ये कोई वे नहीं है भाई, आप बस ऐसे ही काम करी जा रहे हैं। एक अच्छा वे ये था, जब बाबा ने कहा था कि आप जाइए एक घर बनाइए जाके, तो आप सबसे पहले उसका एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करते, यानी नक्शा बनवाते। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन के रेट्स, टाइम, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते, फिर पापा से डिस्कस करते, फिर जो जानने वाले लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर कोई सिविल इंजीनियर जानने वाला उससे कंसल्ट करते, सारा डाटा इकट्ठा करके एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाते, और फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करते कि हमें ये मकान बनाना है। ये हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच थी। बात समझ रहे हैं ना कि काम को करने का ढंग का तरीका। एक तरीका तो ये हो सकता है, मैंने सॉस पैन पकड़ा और अम्मी से कहा क्या पकाना, उन्होंने कहा ये पकाना, मैंने पकाना शुरू कर दिया। आता भी नहीं है फिर भी पकाना शुरू कर दिया। तो यकीनन मैं हंडिया को ख़राब ही करने वाला हूँ, लेकिन मैंने पहले वालदा से सीखा, फिर मैंने उसको और समझा, फिर उसको रीड आउट किया, फिर 2-3 दफ़ा वालदा के पास खड़ा रहा, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर जब मैं करने लगा तो वालदा को अपने पास खड़ा कर लिया कि मुझे एक एक पॉइंट पे गाइड करते जाओ। दैट गाइडेंस इज एक्चुअली अवर सिस्टमैटिक अप्रोच, दैट नॉलेज इज अवर एक्चुअली सिस्टमैटिक अप्रोच। तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है किस चीज़ की? टू वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग। क्या बात लिख दी? वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को ऑन करना, किसी चीज के लिए अलाउ करना, किसी चीज की तरफ आगे बढ़ना। दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो वैलिडेट करता है अंडरस्टैंडिंग को। समझने का एक बहुत अच्छा जो तरीका है वो है साइंस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं मिसाल देके समझाता हूँ। जैसे साइंस ने क्या किया, डिफरेंट ब्रांचेस बना दी। फिजिक्स एक ब्रांच है जहां पे हम कैलकुलेशंस कि डिस्टेंस क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्रैक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, करंट क्या होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। यानी जितनी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं फिजिक्स में डाल दी, जितनी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं केमिस्ट्री में डाल दी। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच होगी साइंस की, फिजिक्स एक ब्रांच होगी साइंस की। जितनी ह्यूमन बॉडी और मैमल्स और एनिमल्स, बोटनिस्ट, जोलॉजिस्ट यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड, पौधों से जितनी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसे बायोलॉजी में डाल दिया। ऐसे ही जो दुनिया की बाहर की चीज़ें हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स की तरफ भेज दिया।
जितनी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें उसे साइकोलॉजी में भेज दिया। तो साइंस ने क्या किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, और हर ब्रांच को कहा कि अपनी फील्ड के अंदर क्या करो, ये करो। इज अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक तरीका बनाओ क्या करने का, टू वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, जो पहले से मौजूद है चीज़ें और जो नहीं बनने वाली हैं। दुनिया पहले से मौजूद है, तो पता लगाया गया दुनिया में सूरज कितनी दूर है इंसान ह्यूमन अर्थ से, सूरज सब कितनी दूर है, सूरज और क्या क्या कमाल कर सकता है, सोलर पैनल इजाद कैसे हुए, ऐसे ही हुए। साइंस में हमने पहले समझा कि सूरज की ताकत क्या कुछ कर सकती है, और उससे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। सो साइंस इज एक्चुअली अ सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आप बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफा सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तहम्मुल से सोचिएगा, फिर सुनिएगा, फिर सोचिएगा, फिर सुनिएगा। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की ग्रोथ है वो बेटर होगी। ओके, आगे जो बातें लिखी हैं वो बड़ी सिंपल सी थी कि 2 तरह की हमारी जो है वो साइंसेज हैं, एक है नेचुरल साइंस, एक है डिजाइन साइंस। और जो बात आगे लिखी है वो मैं पहले ही बोल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। नेचुरल साइंस किसे कहते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी साइंस जो बनाई गई है कि जो पहले से कुदरत मौजूद है उसको समझने के लिए पूरी एक साइंस का डिपार्टमेंट है। जैसे किसी ना किसी ने पहली दफ़ा दुनिया में जैसे पता लगाया होगा कि यार हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है। न्यूटन भाई साहब ने पता लगाया ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल साइंस है कि कुदरत की जो पहले कानून चल रहे हैं उनको समझा जा रहा है। रेत से क्या किया जा सकता है, मट्टी से क्या क्या किया जा सकता है, हवाएं जो चलती हैं उनकी कैसे हेल्प ली जा सकती है। जैसे विंड मिल्स के बारे में आपने सुना होगा, हवा की हेल्प से वो बड़े बड़े पर चल रहे होते हैं रेगिस्तानों में जिनसे बिजली पैदा की जा रही होती है। जहाँ आबशारें बह रही हैं, बड़ा बड़ा पानी का प्रेशर बह रहा है, वहाँ टर्बाइंस लगा दी जाती हैं, पानी से बिजली पैदा की जा रही है। तो इंसानों ने क्या किया कि नेचुरल साइंस एक डिपार्टमेंट पूरा बना दिया, एक कैटेगरी बना दी साइंस की कि जिसको आप समझें कि हम कुदरती चीज़ों को समझेंगे, उन कैटेगरी को क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम कुदरत की चीज़ों को समझेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। जब तक दुनिया है, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, ये फील्ड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये बढ़ती ज़रूर जाएगी, डीप ज़रूर जाएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि दिन ब दिन नई से नई खोज निकलती आएगी, नए से नया पत्थर मिलता आएगा, नई से नई चीज़ें दिखने को मिलती रहेंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस, दैट फील्ड इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस। ओके, डिज़ाइन साइंस क्या है, जो ह्यूमंस ने बनाई, क्या करने के लिए, क्रिएट न्यू सिस्टम्स, नए सिस्टम्स बनाने के लिए। जैसे बुक में एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स की दी गई है, बिल्कुल ठीक है, एरोप्लेन्स बनाए गए, ह्यूमंस ने बनाया, तो वो कौन सा सिस्टम है, डिज़ाइन साइंस है। नेचुरल सिस्टम्स पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, इसलिए मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है पूरी बुक का, उस पर क्लिक कीजिए, सीखो उसमें वीडियोस को देखिए। नेचुरल सिस्टम्स पे डिटेल से मैंने बताया था। नेचुरल सिस्टम्स के लिए नेचुरल साइंस है, और हमारे जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम ह्यूमंस ने बनाने हैं, उनके लिए कौन सी साइंस है, डिज़ाइन साइंस है। इस पर हम डिटेल से अलग अलग पूरा एक एक लेक्चर भी अभी बनाएंगे इंशाल्लाह, और डिस्कस भी करेंगे। डिज़ाइन साइंस है क्या, क्या करती है, पहले ही बता दिया मैंने, क्रिएट न्यू सिस्टम्स। डिज़ाइन साइंस बनाई गई है नए सिस्टम्स को बनाने के लिए। कैलकुलेटर, सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, लैपटॉप्स, एलईडीज, डीवीडीज, कार्स, बाइक्स, रेफ्रिजरेटर्स, जूसर मशीन्स, जितनी भी मशीनरी है, जितना कुछ भी ईजाद हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि टायर का पंक्चर, वो सारी की सारी चीज़ें किस फील्ड में आएंगी, डिज़ाइन साइंस में आएंगी। क्योंकि क्रिएट किया गया उनको क्या करने के लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। गाड़ी बनाई गई ट्रैवल जल्दी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एयर कंडीशनर बनाया गया गर्मियों में बैठ के काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है सारा का सारा क्रेडिट। बिजली ईजाद कर दी ताकि दिन जब ढल जाए तब भी रात के वक्त हमारे पास रोशनी हो काम करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए, ये गोल्स ही हैं कि हम ये करना चाहते हैं कि रात के वक्त पढ़ सके, तो रोशनी चाहिए। गर्मी लग रही, बटन दबाया, पंखा चालू, फैन ऑन, 3 इडियट्स, मशीन है सर। तो वो सारा कुछ क्या है, डिज़ाइन साइंस। टू फैसिलिटेट ह्यूमैनिटी, ये मैंने खुद से लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को फैसिलिटेट करने के लिए सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। तो आई होप सो कि इस लेक्चर ने कुछ ना कुछ आपकी समझने में हेल्प कर दी होगी। बाकी फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम सीक्वेंस में एक एक में डिटेल से इस टॉपिक को देखेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।